सर्वप्रथम मैं रेनेसां यूनिवर्सल के संस्थापक श्री प्रभात रंजन सरकार और श्री सत्यानंद मूर्ति जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और आज के सिम्पोजियम में आए हुए मेरे वरिष्ठ आचार्यगण, मार्गी भाई बहने और समाज के गणमान्य व्यक्ति सबको मेरा नमन। डॉक्टर मनीष जी जो IAS एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो जब नारी अभ्युत्थान, नारी मर्यादा के बारे में बोले तो मैं सोचा था कि कुछ बोलूंगा ही, क्योंकि उनको सुनने में भी मुझे अच्छा लग रहा था कि उनके जैसे ओजस्वी क्रांतिकारी भाई अगर समाज में आए जो अपने एक डायरेक्टर होते हुए भी अपने सहधर्मिणी और अपने बच्चों के लिए नाश्ता और खाना बनाते हैं, यही तो रेनेसांस है, ये प्रैक्टिकल रेनेसांस है। तो रेनेसांस इनके बातों को सुनते सुनते मेरे मन में जीवन में कविता लिखा नहीं, लेकिन कवि तो भाव जगते हो, तो जो अभी मैं लिखा हूं उसको सुनाऊंगा। हमारे दीदियों को, बहनों को अच्छा लगेगा शायद। नारी तू नवयुग की किरण, तू स्वर्णिम इतिहास है, तेरी शक्ति से चलती धरा, तू सृजन की आस है, तू ज्ञान, तू विज्ञान, तू कला का विस्तार है, तेरे बिना अधूरी सृष्टि, तू ब्रह्मांड का सार है। अब नहीं बंधन की जंजीरें, अब नहीं अंधियारे, अब तेरी राहें होंगी रोशन, अब टूटेंगे सारे शिकारे। तेरी बुद्धि, तेरी चेतना जग में नई क्रांति लाएगी, रेनेसांस यूनिवर्सल के मसले नौजुग का गीत गाएगी। अब नारी क्या कहती है? अबला नहीं मैं सबला हूं, मैं नव संस्कार की धार हूं, जग की अज्ञानता हारने को ज्ञान ज्योति का संचार हूं, संकीर्णता कुरीति मिटा दूं, नवयुग का सूरज लाऊंगी, अपने देश से इस जग को पुनः सत्य का मार्ग दिखाऊंगी। न मैं दया की भीख मांगूं, न मैं सहमी, न मैं थमी, अब मैं चेतना की ज्वाला, अब मैं नवयुग की अग्नि। रेनेसांस यूनिवर्सल के पद पर मैं अपने स्वर उठाऊंगी, नारी अभ्युदय का मंत्र बन विश्व को नई राह दिखाऊंगी। नारी तू नवजागरण की आत्मा, नारी तेरे जागरण से नवयुग का निर्माण होगा, तेरी शक्ति, तेरी साधना से नया इतिहास होगा। जब तू जागे ज्ञान बढ़े, संसार नहीं रह पाएगा, तेरे हाथ से फिर सतयुग पुनः लौट आएगा। रेनेसांस यूनिवर्सल का संदेश यही, ज्ञान और प्रेम का दीप जलाएं, नारी शक्ति के अभ्युदय से मानव नव आलोक पाए। यही छोटी सी कविता आप लोगों के लिए मैं गाया था। रेनेसांस शब्द का अर्थ हमारे प्रिय कृष्णदादा ने समझाया, और रेनेसांस शब्द कोई नई शब्द नहीं है। कोई कहते हैं नव जागरण, कोई कहते हैं पुनर्जागरण, और बाबा कहते हैं चेतना का जागरण। जब मानवता की चेतना मर जाती है, सो जाती है, तभी समाज में विभिन्न प्रकार के शोषण, अन्याय, अत्याचार शुरू हो जाता है, और नारी जाति के ऊपर ये शोषण, अन्याय, अत्याचार
कोई नई बात तो नहीं। आज सुनीता विलियम जी स्पेस में घूम रही है कई महीनों से। आज नारी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। शिक्षा हो, ज्ञान हो, बिजनेस हो, सामाजिक उत्थान हो, हर क्षेत्र में नारी को मौका मिल रही है। फिर भी ये नारी सहमी क्यों, ये डरी क्यों है? आज इनको अपने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन क्यों करनी पड़ रही है? जब कोई नारी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए रास्ते में उतर आती है, हम पुरुषों को तो शर्म से शर्मसार हो जाना चाहिए। हमारी मां जिनकी गोद में हम पले, वो अपने अधिकार के लिए रोड पे उतरेंगी। हमारी बहन जिससे राखी बनवाते हैं, वो अपने अधिकार के लिए रास्ते पे हमसे अधिकार मांगेंगे। इससे बड़ी शर्म की बात पुरुष जाति के लोग क्या है? बाबा बोले कि नारी जाति को मूवमेंट नहीं, आंदोलन नहीं। अगर पुरुष में थोड़ी सी भी चेतना जागृत है तो वह नारियों के अधिकार को उनके चरणों में नत जानू सर झुकाकर दान दे दे। दान नहीं देंगे, स्वतंत्रता के बेड़े से उनको मुक्त करेंगे। यही तो नव चेतना है। और इस नव चेतना को आनंद मूर्ति जी ने जागृत किया। वही तो प्लेटफॉर्म रेनेसांस यूनिवर्सल है। आज हर साल पूरे विश्व भर में आनंद मूर्ति जी जो दहेज रहित अंतरजातीय हजारों कप जोड़े विवाह करवा रहे हैं, ये नव जागरण, नई चेतना नहीं तो और क्या है? आनंद मूर्ति जी के कृपा तले आज हजारों देखिए गिरवाधारी हमारे दीदियां आज पूरे विश्व में नारी जाति के परचम लहरा रही है, पुरोहित का काम कर रही है। जो नारी बुर्खा के अंदर, घूंघट के अंदर दबे सहमे पड़ी रहती थी, वो नारी आज समाज में त्राणकारी कर रही है। हमारे दीदियां अफ्रीका के जंगलों में जाकर सेवा कर रही है। हमारे दीदियां भूकंप में बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा कार्य कर रही है, नौका चलाकर जा रही है, सेवा कर रही है। ये नव जागरण नहीं है, नई चेतना नहीं तो और क्या है? आनंद मार्ग ही एक विप्लव है, क्रांति है, लेकिन ये क्रांति बंदूक के नोक पर नहीं, ये क्रांति खुली क्रांति नहीं, ये क्रांति है नव चेतना, नव जागरण, चेतना में परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन। वैचारिक परिवर्तन जिस तरह से नारी में होना चाहिए, माताओं में होना चाहिए, बहनों में होना चाहिए, उसी तरह से वैचारिक परिवर्तन सबसे पहले अपने पुरुषों में होना चाहिए। आपकी बहन, आपकी बेटी का बलात्कार हो जाता है और आप कैसा पिता और कैसा भाई हो, उसी बहन को घर में फिर बंद करके पीटते हो। तुम घर से गई क्यों बाहर? किसने कहा था तुझे जाने के लिए? इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है? हमारी छोटी बहन घर से निकल के रोड पे खुदक रही है, दौड़ रही है, जिस तरह से हम दौड़ते हैं, और कोई नर पिशाच आकर उस पर अत्याचार करते हैं और वो अत्याचार के लिए न्याय मांगने आती है, उसको पिता और समाज फिर गालियां देते हैं, वह क्यों गई है? इससे बड़ी शर्म की और क्या बात? इसलिए हम सबको अपना विचार में परिवर्तन
इसी कारण तो जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी रेनेसां यूनिवर्सल बनाए हैं। और कल नारी दिवस मनाएंगे सारे विश्व, और हमारे भाइयों को चाहिए कल के दिवस को बढ़िया से मनाएं, और हमारी बहनें जो नारी अधिकारों के लिए लड़ रही है, दौड़ रही है, उनको सदा साथ दे, तभी तो नारी मर्यादा प्रतिष्ठित होगी। कौन नहीं जानता कि नारी के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता? केवल नारी होने से भी समाज नहीं बढ़ेगी, और सिर्फ पुरुष रहने से भी समाज नहीं बढ़ेगी। कौन नहीं जानता? ये छोटा बच्चा भी जानता है। इसके बाद भी नारियों पर अन्याय, अत्याचार, निपीड़न क्यों एक पिता को अपने बेटी के विवाह के लिए दर्द ठोकरें खानी पड़ेगी? क्यों एक नारी को दहेज के दबाव में आकर आत्महत्या करनी पड़ती है? इसलिए मेरा कहना यही है कि समाज में इस तरह का नौबत ना आए। नारियों को अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने मर्यादा के लिए वो भीख न मांगे। अगर हम पुरुष हैं, हमारे में पौरुष है, तो स्वयं उनके अधिकारों को उनके चरणों में लुटाए, तभी उसी को पौरुष बोला जाएगा, पुरुषत्व बोला जाएगा। नारी पर अत्याचार करना, नारी पर निर्यातन करना, वो कोई पौरुष में वो काम समझता है। इसलिए ये पुरुष और नारी का भेदभाव तो ये ओनली फिजिकल है। मानसिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। हाँ, नारियों में आवेग और एग्रेशन ये थोड़ा सा ज्यादा है। वो सेंटिमेंटल है, अपने बच्चे का वो सेंटिमेंटल है, अपने बच्चे को बचाना चाहती है, उनका विकास चाहती है। बच्चों के प्रति अत्यधिक अंधा प्रेम होता है, वही प्रेम के कारण तो बच्चा सुरक्षित होता है। पिता भी प्रेम करते हैं, लेकिन माँ जैसे नहीं। माँ अपने बच्चे के लिए जितना जल्दी रिएक्ट करेगी, पिता उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि माँ गर्भ में 9 महीना रखती है, और कितने महीना, कितने साल अपने पास रख के उस बच्चे को परवरिश करके आगे बढ़ाती है। अब उसमें पुरुष का सहायता जरूरी है। इसलिए तो भगवान शिव ने विवाह पद्धति दिए थे, और बाबा आनंद मूर्ति जी भी वही शिव का दिया हुआ विवाह पद्धति दिए हैं। यही नवजागरण है, यही रेनेसांस है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लेक्चर बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ अब कुछ काम करके दिखाना होगा। अपने में परिवर्तन लाइए, अपने विचारों में परिवर्तन लाइए, और विचारों को अपने परिवार में सबसे पहले अप्लाई कीजिए। नारी निर्यातन, नारी शोषण, बहनों पर हो रहे अत्याचार का विरोध करें, और उनको समुचित शिक्षा देकर, उनको सम्मान देकर, उनको सचमुच में माता के स्थान पर बैठाइए। वही होगा रेनेसांस यूनिवर्सल। धन्यवाद।